नमस्कार, मैं अभय पांडे और अभी हम हैं छपरा जिला के यानी सारण जिला के गरखा प्रखंड के बाजितपुर पंचायत में। ये बाजितपुर ही गांव है और हमारे साथ हैं अब बिहार न्यायिक सेवा में एससी रैंक में चौथा स्थान लाने वाले। तो इनसे बात करेंगे, इनका परिचय इनके मुंह से ही जानेंगे तो अच्छा लगेगा। अपना परिचय एक बार दीजिएगा। सर, मेरा नाम रत्नेश मांझी हुआ और मेरा 31वीं बिहार न्यायिक सेवा में एससी कैटेगरी में मैं चौथा रैंक लाया हूँ। और ये मेरा सफलता का राज जो है मेरे पेरेंट्स का अथक प्रयास और हमारे बड़े बुजुर्ग गांव का जो हैं उन लोगों का आशीर्वाद से ये हुआ है, तथा मेरे गुरु जी का भी बहुत इसमें सहयोग है, जो कि ये कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट पटना में स्थापित है। अच्छा, जज बनने का प्रेरणा कहाँ से मिला आपको? जज बनने का प्रेरणा सर मुझे जब मैं इंटर्नशिप में गया वहाँ कॉलेज के समय में, तो उसी वहीं पर एक कल्पना श्रीवास्तव मजिस्ट्रेट थी, उन्हीं से मुलाकात हुआ। तो उन्होंने हमको बहुत मोटिवेट किया। उसके बाद मैं अपना लास्ट ईयर जैसे ही फाइनल हुआ उसके बाद मैं तैयारी करने के लिए वहाँ। ये अलग अलग फील्ड में सेवा कर सकते थे, जज ही क्यों? सर, जज एक ऐसा माना जाता है हमारे समाज में न्याय की मूर्ति है, और ये जो है पक्षपात नहीं करता, ना ही जाति नहीं देखता है और ना ही धर्म देखता है। और जो उसके सामने सबूत आता है, साक्ष्य जो भी आते हैं, और उसको जो है उसके प्रति जो है न्याय देता है। अपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? सर, मैंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही किया है, जो कि श्री कृष्णा श्री कृष्ण सिंह उच्च विद्यालय केवानी। केवानी है सर। उसके बाद की शिक्षा? और उसके बाद में उच्च शिक्षा मैंने इंटरमीडिएट देवराहा बाबा डीबीएफडी कॉलेज से किया खदना। और उसके बाद लॉ की पढ़ाई मैंने श्री कृष्णा जुबली लॉ कॉलेज मुजफ्फरपुर वहाँ से किया। इंटरमीडिएट के बाद बहुत सारे युवाओं का मूड ही चेंज हो जाता है, मार्ग बदल जाता है। तो आपने लॉ का मार्ग चुना, क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगा कि इस फील्ड में जो है हमारे समाज में इसके प्रति बहुत ही सम्मान नज़र से देखा जाता है, और इसको भगवान के रूप में भी देखा जाता है। वकील भी बन सकते थे। जी बिल्कुल, वो ये स्वाभाविक बात है कि वकील भी बन सकते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर जज बन जाऊंगा तो मैं लोगों को न्याय दे पाऊंगा, इसलिए मैं इस जज बना। सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय सर मेरे माता पिता और गांव के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आशीर्वाद से, और तथा मेरे गुरु जी हैं जो कि कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर कामेश्वर प्रसाद और उर्फ बबलू जी हैं, मैं उनको श्रेय देना चाहूँगा। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी तो सर अभी दिल्ली में मजदूरी करते हैं एक प्राइवेट कंपनी में। कितने भाई बहन हैं आप? सर हम कुल 5 भाई बहन हैं, जो कि सबसे बड़े हम हैं। सबसे बड़े हैं, तो अब जो छोटे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि जो सफलता हमें मिली और उसके साथ लोग जो वो भी मेहनत करें और वो भी सफल हों। अच्छा, एक सवाल थोड़ा सा हट के है। आप जिस समाज से आते हैं, जिस कैटेगरी से आते हैं, उसमें युवा लोग बहुत कम पढ़ाई कर पाते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा उन लोगों को कि अपने कड़ी मेहनत करना चाहिए और इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य को एकदम एकत्रित रखना चाहिए और उसी लक्ष्य को अपने मन में ठानते हुए और उसको जो है प्राप्त करना चाहिए। सिलेबस क्या था इसका, जो बीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम जी हुआ जी। बिहार न्यायिक सेवा का, इसके सिलेबस क्या था और तैयारी कैसे की जाए? सर, इसका सिलेबस जो है 3 चरण में एग्ज़ाम इसका होता है। प्रथम जो होता है पीटी होता है, और जिसमें पीटी में होता है लगभग 23-24 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, उसके बाद में सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, उसके बाद में फिर स्मॉल कॉजेज एक्ट हो गया, उसके बाद में फिर स्पेसिफिक रिलीफ है, उसके बाद में ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी है, उसके बाद में इक्विटी है, और उसके बाद में फिर फैमिली लॉ जिसमें हिंदू लॉ है, उसमें मुस्लिम लॉ है, और उसके बाद में फिर कमर्शियल लॉ भी है जिसमें कंपनी लॉ है, पार्टनरशिप है, इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, और उसके बाद में सेल्फ ऑफ गुड्स है। इन सभी से सर इसमें पीटी में पूछा जाता है।
जो युवा तैयारी करना चाहते हैं उनको क्या बताइएगा, क्या रणनीति बनाएं कि इसमें सफलता प्राप्त हो? ये सर वही रणनीति हम उनको सलाह देना चाहेंगे कि जो आपका सिलेबस है उसका अनुसार जो है बेसिक से आप तैयारी करें, और बेसिक ही अगर आपका मजबूत नहीं रहेगा तो फिर आप टॉप अप पर जो है थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए पहले आप बेसिक को ठीक करें, उसके बाद में धीरे धीरे, उसके बाद में जैसे कि पीटी होता है उसके अनुसार तैयारी कर ले सिलेबस के अनुसार। उसके बाद फिर टेस्ट होते हैं जो भी मेंस होता है। हमें, उसके बाद फिर टेस्ट जब क्वालिफाई कीजिएगा फिर मेंस होगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, तब जाके ये फाइनल रिजल्ट बनता है। इंटरव्यू कैसा होता है? इंटरव्यू में सर जिसमें ये 31वीं बिहार न्यायिक सेवा में इसमें 2 बोर्ड बना था, जिसमें जस्टिस एक अमनुल्लाह खान सर थे और एक जस्टिस अश्वनी कुमार थे, जिसमें एक बोर्ड में 4 मेंबर थे। एक जस्टिस जो मेरे बोर्ड में थे जस्टिस अमनुल्लाह खान जी थे, और एक बीपीएससी का चेयरमैन थे, और जो दो लॉ एक्सपर्ट थे। इसके बाद क्या होगा? जो जैसे आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए, इसके बाद क्या होगा? उसके बाद अब जैसे कमीशन डायरेक्शन देगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ट्रेनिंग। जी, उसके बाद हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट करेगा, उसके साथ ट्रेनिंग होगी। इसकी ट्रेनिंग बिहार में ही होती है? जी सर, इसका ट्रेनिंग बिहार यहीं गया जुडिशल एकेडमी गया घाट के नीचे है। ये गांधी हाँ सेतु के जी नीचे। जी वहीं पे। अच्छा, आपने तो बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी दी है, और जो भी इस परीक्षा की यानी न्यायिक सेवा की जो तैयारी करना चाहते हैं वो इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। अच्छा, आपके आइडियल कौन है? सर मेरा आइडियल तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यस सर। वो तो लॉ के बहुत बड़े स्टूडेंट ही नहीं, विद्वान थे, स्कॉलर थे। जी, आपने उनसे कितना सीखा है? उनसे तो लगभग मैंने 70 से 80% उससे उनसे मैं सीखा। 20% अपना है। जी सर। अच्छा, कुछ मुख्य उद्देश्य बताइए, यानी कुछ उनके विचारों को बताइए जिससे आप विशेष रूप से प्रभावित हुए हों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से। जी सर, उन्होंने एक बात कही थी कि जब उठो तभी सवेरा। उन्होंने ये बात कहा, और अपने लक्ष्य को जब तक हासिल प्राप्त नहीं करना चाहिए तब तक रुकना नहीं चाहिए। कितना समय लगता है तैयारी करने में, और कितना घंटा आप डेली पढ़ाई करते थे? अगर कंटिन्यूटी अगर देखा जाए तो डेली अगर पढ़ते हैं तो 8 से 10 घंटा कमीशन के लिए सर पर्याप्त है। और कितने दिन से आप तैयारी कर रहे थे? मैं 2016 में पास आउट हुआ, उसके बाद में ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। 2016 से मैं तैयारी में लगा और यहाँ तक आज। चलिए, इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार रहेगा। आपको शुभकामना भी रहेगी और उम्मीद भी रहेगी कि न्याय जो आप दें उसमें कहीं से भी भेदभाव नहीं हो, और होता भी नहीं है। तो समाज को यही उम्मीद रहती है कि अगर कोई अपने समाज से लड़का निकले, जज बने या कोई व्यक्ति जाए, तो आगे समाज को आगे भी बढ़ाएं, और साथ में न्याय की आपसे उम्मीद सबको रहती है। अंत में कुछ कहना चाहेंगे? सर अंत में यही कहना चाहेंगे कि आदमी को कभी जो है जब तक सफलता नहीं तब तक अपना प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए, और रुकना नहीं चाहिए। जी रुकना नहीं चाहिए, और सफलता का ही मेहनत का ही प्रतीक है सफलता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हम आभार। आपके चैनल, मेरे तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद।